बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अफ्तारी का जी ये छोटा सा टेबल चल रहा है और सबका मूड अफ्तारी के बाद तो सब हुए थे। ये हमारे घर में एकदम से पता नहीं कहाँ से फ्लाइज आ गई हैं। हम जितनी भी निकालें निकल ही नहीं रही। बस हर टाइम रैक लेके ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनके पीछे पड़े रहते कि ताकि क्लीन हो जाए। और बस इसके बाद ये मैं बनाने आई थी किचन में मोमोज़। ईशा के बाद जो था ना सबका दिल कर रहा था कुछ और डिफरेंट सा चटपटा सा खाने को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फीकी इफ्तारी खाते हैं। तो बस मैंने क्या किया था, 1.5 कप मैदे में ना 1/4 चम्मच जो टीस्पून की होती है ना वो नमक डाला, 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला और इसको नॉर्मल से आटे के साथ मैं इसको गूंदने लगी हूँ। और एक सॉफ्ट और स्मूथ सी डो बना लेनी है आपने, और बस थोड़ी सी निटिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगी कि आप खुद कहेंगे कि ये इतनी प्यारी रोटी बनी किस तरह। आपने इसको गूंद लेना है और गूंदने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, और जिस तरह एक नॉर्मल आटा गूंदते हैं। बस ये रेस्ट पे चला गया और मैं इसके बाद बना लूँगी इसका मिक्सचर। सबसे पहले जो हमने मोमोज़ के साथ लवासमात खाने हैं ना उसका काम कर लेते हैं। मैंने क्या किया है, स्प्रिंग ऑनियन काट लिया है और साथ में मैंने गार्लिक को बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, बारीक काट के इसको मैंने कर लेना है हल्का सा गोल्डन फ्राई, ताकि ये क्रिस्पी से आपके पास गार्लिक आ जाए। इसको आप मोमोज़ पे लगा के खाएं, आपके मोमोज़ का जो टेस्ट है ना वो इतना मज़ेदार हो जाएगा, इससे आपको रेस्टोरेंट के मोमोज़ की फीलिंग आएगी। इसके साथ आपने ग्रीन ऑनियन ज़रूर यूज़ करना है, वो इसलिए कि उसके साथ मिलके इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। अब मैंने ले लिया है इसमें 300 ग्राम जो है चिकन ले लिया, और उस पर तकरीबन उतना ही मैंने उसमें प्याज ऐड करना है। अब आपने इसको क्या करना है कि चॉपर में इसको डालना है और इसको आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये बिल्कुल इक्वल यकजान किस्म का जो है ना वो मिक्सचर बन जाएगा। तो प्याज डालने से क्या होता है, ये मिक्सचर बहुत जूसी बनता है। प्याज की क्वांटिटी हल्की सी बेशक आप ज़्यादा कर लें। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी और बिल्कुल इतना मैश कर लूँगी कि बिल्कुल यकजान हो जाए। और इसके बाद ये अब इसमें हम सीजनिंग्स डालेंगे, यानी कि आपने क्या क्या डालना है वो आपकी चॉइस है। स्पाइस आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल देने हैं। मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर, सोया सॉस डाल रही है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, हॉट चिली सॉस जो है वो आपने 2 टेबलस्पून ऐड करनी है। साथ में इसमें जा रहा है विनेगर, वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था, लेकिन शायद क्लिप मिस हो गया। और इसके बाद इस पर जा रहा है ग्रीन ऑनियंस जा रहे हैं, और जो मैंने जिस पे गार्लिक फ्राई किया ना वो वाला ऑयल जो है ना तकरीबन 2 टेबलस्पून गरम गरम आपने इसके अंदर डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक आपने इस पे टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेना है, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में जा रहा है इसमें हरी मिर्च, आपकी चॉइस है, आप हरी मिर्च भी इस पर कट करके ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि खदीजा को आजकल स्पाइस बंद है कि उसने स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी। अब इस पे जा रही है चिकन पाउडर, वो आपने 1 टेबलस्पून जो है ना भर के चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देनी है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और बस यही वाली फिलिंग हमने रेडी कर ली है। और साथ में आप मज़ीद कुछ रेड चिली पाउडर्स और भी डिफरेंट अगर स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने मुताबिक है। मुझे ऐसे लगता है ये प्योर कोरियन फूड है। जापानीज़ लोग या कोरियन लोग जो भी खाते हैं वो लोग तो स्पाइस अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली लगाते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा एशियन टच देने की ज़रूरत पड़ जाती है। बस इसके बाद मैंने क्या किया था, इसको जो डो थी इसको मैंने पार्टीशन कर लेनी है, इसकी 2 रोटियां बेल ली हैं। इसी को कट करके बना लेने। आप चाहें तो छोटे पेड़े लेके जिस तरह हम पूड़ी बेलते इस तरीके से भी छोटी छोटी बना सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बारीक होनी चाहिए कि लाइक जब हम इसको स्टीम करेंगे ना फिलिंग करके तो बिल्कुल एक पतला सा पेपर की तरह की जो है ना वो डो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डो होगी तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी और टेस्टी नहीं बनेगी। तो बस अब आपने यही करना है कि मैं इसको बेल रही हूँ और मैंने कोई ग्लास कोई कप किसी की भी मदद से आपने इसको कट कर लेना है। मैंने इस तरह किया था कि ताकि मेरा टाइम भी बचे और मेरा काम भी जल्दी हो जाए। इसके बाद इसको कट करने के बाद ना मैं इसको बेलन से पतली और भी थोड़ी सी पतली कर लूँगी बेल के। तो आपने भी ये थोड़ा सा जो है ना इसकी रोटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने रोटी ज़्यादा खा रहे हैं और जो अंदर वाला मिक्सचर है वो आपको कम फील होगा। बस हल्का सा मैंने इस पर ड्राई लगा के ऊपर नीचे आप जिस तरीके से भी आप इसके पेड़े रख सकते हैं पतली रोटियाँ, क्योंकि अगर आप इस पर ड्राई नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होएगा कि ये चिपक जाएंगे आपस में और आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। बस अब ये देखें इतना पतला है कि ये देखें इतनी ट्रांसपेरेंट है कि ये मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं। इस पर मैंने चिकन की फिलिंग की है, और आपकी मर्ज़ी है गोल बना लें। मोमोज़ जो हैं ये डम्पलिंग्स कह लें, मोमोज़ कह लें, हर जगह अपने तरीके से बोले जाते हैं वर्ड्स ये लोग। और इसको मैंने बस ये देखें पत्ते की शेप बनानी है। मैं पत्ते की शेप बना रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसका थोड़ा साइज़ भी अच्छा बड़ा होता है, उसका ये फ़ायदा हो जाता है। राउंड वाला अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, और मैं सही बताऊँ मुझे थोड़ा सा
अभी तक तो वो मुश्किल भी लगा है कि उसको लेके घुमाना ज़रा मुश्किल काम लगता है। ये बिगनर्स के लिए बड़ा अच्छा है। और बस मैंने इसी तरह ये देखे दोबारा बनाया, लीफ बनाया, एक बनाया, दूसरी तरफ से पलट के आपने इसको अच्छे तरीके से पकड़ते जाना है और इसको अच्छे तरीके से जो है आपने रोटी की शेप दे देनी है। बस इसके बाद अब ये जा रहे हैं स्टीम होने के लिए। ये थे कि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने क्या किया, कुकर लिया, उसके अंदर छलनी रखती है, आपके पास कोई भी है वो रख ले। बस इसको थोड़ी देर स्टीम इस पे जमा हो जाए और उसके बाद देखें नीचे हल्का सा पानी डाल दिया 1 गिलास और वो बॉयल हो रहा है। और इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है। आपको इसको ऑयल या किसी भी चीज़ से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे मोमो सारे। बस इसको अच्छे तरीके से आपने लगा देना है हल्के हल्के स्पेस के साथ। और ये सारे अभी देखिए इस कलर के, इसकी कलर जब ये पक जाएंगे तो इसकी कलर चेंज हो जाएगी। इसका रूल ही है कि ये तकरीबन 15 मिनट तो लेते ही है आराम से। बस आपने हल्की आंच पे इसके कुकर को बंद कर देना है और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर 15 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना है और ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएंगे तो आपके ये जो मोमोज़ है ये रेडी हो जाएंगे। बस इसका काम यही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है और मैं कहती हूँ हर बिगनर बंदा भी आराम से बना सकता है। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला और इसके कलर शेड चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के हो गए। बस अब मैं इनको प्लेट में जो है इसको डिश आउट कर लेती हूँ ताकि ये आराम से जो है ना उस पर सर्व की जा सके। इसकी सबसे स्पेशल बात यही है कि जैसे जैसे ये स्टीम से निकल रहे हैं फ़ौरन इसको खाएं और बहुत मज़े के ये लगते हैं। ये मेरे पास है सॉस है, आपके पास है बुलडॉग सॉस है तो वो यूज़ कर लें, या शेज़वान सॉस होती है आप वो यूज़ कर लें, जो आपके पास है ना। एक प्योर कोरियन फ्लेवर की कोई सॉस ले लें, बस उस पर डालना है आपने विनेगर डालना है, उस पर डालना है सोया सॉस और उस पर मैंने हल्का सा चिकन पाउडर ऐड किया और साथ पे चले गया इस पर तिल। और ये इतने मज़े की ये सॉस बन जाती है, आपको बहुत ही एक अलग सा रिच फ्लेवर आता है इसका। सारा कमाल मुझे ऐसा लगता है सारी सॉस का ही है। बस वही जो गार्लिक वाला हॉट ऑयल था वो मैंने इसमें मिक्स किया, इसको तड़का लगाया किस्म का। बस अब ये सर्व होने के लिए जा रहे हैं और मैंने ये देखे सुफ्रे पे बैठ के थे हम लोग, यानी कि मैंने इसके साथ ग्रीन ऑनियन फ्राइड गार्लिक और साथ में सॉस और ये हमारे जो मोमोज़ कह लें या डम्पलिंग्स कह लें, ये मैंने रेडी कर ली हैं। दूसरी पढ़ते रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।